बलोचिस्तान के शहर तुर्बत में कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के ज़रिए एहतमाम लॉ कॉलेज के हॉल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें नैब के डिप्टी डायरेक्टर हारून रशीद, नैब प्रोसिक्यूटर खालिद हुसैन, फैकल्टी डीन मुजफ्फर हुसैन, वाइस चांसलर जामिया तुर्बत डॉक्टर गुल हसन, एडवोकेट महमूद बलोच और दीगर मौजूद थे। सेमिनार में शोबा कानून से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने शिरकत किया। सेमिनार से डिप्टी डायरेक्टर नैब हारून रशीद, नैब प्रोसिक्यूटर खालिद हुसैन, फैकल्टी डीन मुजफ्फर हुसैन ने खिताब करते हुए कहा, मुआशरे के तमाम अफराद पर जोर दिया कि वो करप्शन की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि करप्शन सिर्फ माली उद्वानी तक महदूद नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी से गफलत बरतना भी करप्शन की तारीफ में आता है। वीसी जामिया तुर्बत डॉक्टर गुल हसन ने कहा कि पहले अपना एहतसाब करें, क्योंकि बेहतर एहतसाब का आगाज खुद एहतसाबी से होता है। उन्होंने सियासी इस्तेहकाम की कमी को एहतसाब में रुकावट करार देते हुए कहा, जब तक हम खुद अपना एहतसाब नहीं करेंगे तब तक करप्शन की रोकथाम मुमकिन नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा, एज पर जो प्रिवेंशन हमारे पास अवेयरनेस का और प्रिवेंशन के जो कानून मौजूद है, तो उस हवाले से मतलब वक्तन फ़वक्तन हम मतलब मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन, इदारों, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में जाके ऐसे प्रोग्राम सेमिनार करते रहते हैं कि ताकि जो स्टूडेंट्स हैं या जो ऑफिशल्स हैं या जो जनरल पब्लिक है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनको आगाही पहुंचाई जाए। तो इस हवाले से जैसे सेमिनार हमारा जो मुनक़द हुआ, जनरल पब्लिक को बताना यही मकसूद था कि जो कंप्लेन होती है, कोई भी मुतासरा शख्स हो या किसी भी हवाले से, वो किसी भी तौर पर, जैसे कि हमारे डायरेक्टर साहब ने प्रोग्राम में बताया कि ईमेल के ज़रिए, फैक्स के ज़रिए, किसी का तो किताबत के ज़रिए वो शिकायत दर्ज करा सकता है। जो नैब के जो कॉग्निजेंस हैं कि चेयरमैन के तवस्सुत से रेफरेंस फाइल होगा या जिनको चेयरमैन ने ऑथराइज़ किया हुआ है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, डीजीज़ होते हैं, तब जाके कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस लेती है। उस हवाले से यह है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन, इदारा कोई कंप्लेंट देता है या चेयरमैन इदारे के पास भी इख्तियार है सो मोटो और या किसी फ़र्द की शिकायत पे, उस पे फिर कंप्लेंट वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद उसमें अगर शहादतें मौजूद हों तो उसके बाद से वो इंक्वायरी में ऑथराइज़ होती है, और इंक्वायरी में जब उसको देखते हैं कि वाकई शहादतें हैं तो इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के बाद बाकायदा उसको रेफरेंस कोर्ट में दाखिल की जाती है और उसके बाद वो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है।